शुरू करेंगे चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के लिए ये। और शुरू करने से पहले हम बेसिकली जान लेते हैं कि व्हाट इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, की एक एपी होती क्या है। शॉर्ट में हम इसे एपी भी कहते हैं। एपी होता क्या है, तो देखिए एपी को पहचानने के लिए मैंने यहाँ पर 3 सीक्वेंस लिखे हुए हैं। ये पहला सीक्वेंस, ये दूसरा सीक्वेंस, ये तीसरा सीक्वेंस। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सा नहीं है। देखिए पहले वाले सीक्वेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा पहला टर्म दे रखा है। देखिए ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म है ना। तो आप देखिए कि अगर मैं पहले वाले टर्म में 1 ऐड कर देता हूं ना यहाँ, तो हमारा सेकंड वाला टर्म आ जाता है 2। ठीक, और यही जो वन पहले वाले में ऐड किया, यही 1 को मैं अगर सेकंड वाले टर्म में ऐड कर देता हूं तो थर्ड टर्म आ जाता है। इसी 1 को अगर मैं थर्ड टर्म में ऐड कर देता हूं तो फोर्थ टर्म आ जाता है। ठीक है ना। तो बिल्कुल ये वाला जो नंबर है ना हमारा फिक्स्ड नंबर, ये बिल्कुल सेम आ रहा है कि भैया पहले टर्म में ऐड करा तो सेकंड नंबर, सेकंड में ऐड करा तो थर्ड नंबर, और थर्ड में ऐड करा तो फोर्थ नंबर। तो इस तरह का जो सीक्वेंस बनता है ना, ये हमारा एपी बनाता है कि भाई ये हमारी एपी है, क्योंकि हर एक बार जो फिक्स्ड नंबर ऐड करने पे ना अगला वाला नंबर आ रहा है। सेकंड वाले सीक्वेंस को चेक करते हैं। देखिए मैं 100 में से क्या ऐड कर दूं कि 70 आ जाए, तो मैं बेसिकली इसमें माइनस कर रहा हूं। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि 100 में मैंने माइनस का 30 ऐड करा, तब हमारा जो ना सेकंड नंबर आ गया। इस 70 में मैंने 30 माइनस का ऐड कर दिया ना, तो हमारा थर्ड नंबर आ गया है। और इस थर्ड नंबर में मैंने माइनस का 30 ऐड कर दिया है, तो हमारा क्या आ गया, फोर्थ नंबर आ गया। ठीक, तो आप देखिए ये जो हमारे फिक्स नंबर है ना हर बार सेम आ रही है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, एक एपी हो जाएगी। ठीक, थर्ड सीक्वेंस की बात करते हैं। देखिए पहले नंबर में मैंने कितना ऐड किया होगा कि 5 आ जाए, तो मैंने 4 नंबर ऐड किया होगा। अब मैंने यहाँ 5 में कितना ऐड करा कि 8 आ गया, प्लस का 3। 8 में मैंने कितना ऐड किया कि 10 आ जाए, प्लस का 2। अब आप खुद देखिए यहाँ पे ना हमारा ये वाला जो नंबर था ना फिक्स नंबर, ये अलग अलग हो रहे, एक जैसे नहीं आ रहे। तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है ना जिसमें हमारा एक फिक्स नंबर ऐड नहीं होता हर एक टर्म्स में, तो वो हमारा एपी नहीं होती, ये हमारी एपी नहीं है। ठीक, तो एपी होने के लिए हमारे पहले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे, सेकंड टर्म आना चाहिए। सेकंड टर्म में वही फिक्स नंबर अगर ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आना चाहिए। और थर्ड टर्म में अगर हम वही फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म आना चाहिए, या माइनस कर रहे हो, हमारा सीक्वेंस माइनस में हो सकता है, घटता हुआ भी हो सकता है। तो भाई ये एपी हमारी नहीं है, तो इसे तो मैं हटा रहा हूं। इस तरह का जो सीक्वेंस होता है ना, ये हमारा एपी नहीं बनता। तो बेसिकली एपी हमारा ये है। तो हमारी 2 सीक्वेंस लिखी हुई है, ये हमारा एपी है। अब देखिए हमसे कहा जाएगा कि क्वेश्चन में कि भाई इस वाली एपी का पहला टर्म बताइए। ठीक, तो देखिए फर्स्ट टर्म को ना हम हमेशा ए से शो करते हैं। फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं पहले वाले टर्म को। तो देखिए इस वाली एपी का फर्स्ट टर्म ए क्या हो जाएगा, हमारा 1 है, जो सबसे पहले वाले पोजीशन पर है 1 है ये। ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट टर्म ए हो गया। इस वाले एपी की बात करते तो यहाँ पे हमारा ए क्या है, 100 है। ठीक, किसी भी एपी में जो पहली वाली पोजीशन पाएगा ना तो वो हमारा ए कहलाएगा, वो हमारा फर्स्ट टर्म कहलाएगा। ठीक, इसके बाद एक टर्म होता है कॉमन डिफरेंस, जो हम इस एपी में यूज करने वाले हैं, तो उसे हम डी से शो करते हैं। तो ये जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं ना, बेसिकली यही हमारे कॉमन डिफरेंस है। ठीक, अब देखिए कॉमन डिफरेंस को फाइंड कैसे करते हैं हम। कॉमन डिफरेंस जो होता है हमारा, ऐसे तो आप किसी भी अगले वाले टर्म में से पिछला टर्म माइनस कर लीजिए। देखिए वरना ऐसा करते हैं, a2 माइनस a1 कर देते हैं, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए। जैसे यहाँ इस वाले सीक्वेंस की बात करते हैं तो यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो ये हमारा इस वाली एपी का पहला टर्म, a1 का मतलब पहला टर्म, A2 का मतलब सेकंड टर्म, A3 का मतलब ये थर्ड टर्म। जैसे इस वाले एपी की बात करते हैं, ये हमारा पहला टर्म हो गया A1, ये A2, ये A3, ये तीसरा टर्म A4। आप मतलब इस तरह से हम पहचान सकते हैं। अगर कहीं पे हमारा A50 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये 50th टर्म है इस वाली एपी का। ठीक, कहीं पे A20 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि ये 20th टर्म है इस वाली एपी का। इस तरह से
तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, वो डी निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे डी फाइंड करते हैं, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दिया हमने, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। ये यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। इस वाले का कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, यहाँ पे देखिए डी, तो वो कितना हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म क्या हमारा 70, ये वाला, इसमें से हमने 100 को माइनस कर दिया, तो कितना आ गया माइनस का 30। देखिए ये आप किसी भी टर्म में से माइनस कर दिया, आप a3 माइनस a2 करेंगे ना 40 माइनस 70, तब भी हमारा 30 आएगा। लेकिन जब भी हम फाइंड करेंगे तो हमेशा सेकंड टर्म में से ही फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। फाइंड तो हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, a4 माइनस a3 भी कर दीजिए आप, तब भी हमारा 30 ही आएगा माइनस का। लेकिन जो एक पैटर्न है कि भैया हमें तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म ही माइनस करके डी को फाइंड करना है इस तरह से, वरना आप जो डी का फॉर्मूला होता है ना हमारा डी, तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं a2 माइनस a1 है ना, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। भाई एक अगले वाले टर्म में से उससे पिछला वाला टर्म माइनस कर दीजिए, इस तरह से हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। तो इससे पता भी हमें यही चलता, अगर कोई एपी हमें कोई सीरीज दे रखी है ना, जैसे यही वाले मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो अगर मुझे ये पता करना है कि ये हमारी एपी में होगी तो मुझे यही करना है कि 2 माइनस 1 मतलब a2 में से a1 माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 तो 1 आ गया, ये हमारा क्या है, ये a3 है, ये a4 है, तो a3 माइनस a2 करूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 1, a4 माइनस a3 करेंगे तब हमारा कितना आ जाएगा 4 माइनस 3, तब भी 1। तो देखिए हर एक टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम सेम आता है, तो इससे पता चल जाता है कि हमारी एपी है। और इसे डिटेल में समझते करते हैं एग्जांपल, इसके इस वाले एक्सरसाइज के एग्जांपल करते हैं। देखिए एग्जांपल 1 में हमसे कहा गया फॉर द एपी 3/2, 1/2, माइनस के 1/2, माइनस के 3/2, इस तरह से हमें एक एपी गिवन है। पहले कह दिया कि ये एपी है, राइट फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी, हमें पहला टर्म फाइंड करना है। देखिए अगर कोई हमारे एपी दी हुई होती है ना, तो उसमें ये वाला हमारा जो पहला टर्म होता है इसे a1 कहते हैं, a2 कहते हैं, इसे a3 ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया। ये जो हमारा a1 होता है पहला टर्म, यही हमारा a होता है, इसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं a। तो यहां लिखेंगे a इक्वल टू 3/2, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए कॉमन डिफरेंस जो फाइंड करते हैं ना, आप किसी भी अगले टर्म में से एक पिछला टर्म माइनस कर दिया, अगर आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर सकते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर सकते हैं, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर सकते हैं, तब भी हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आता है। लेकिन हम जो कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं वो हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस डी, ये जो डी फाइंड होगा ना वो ऐसा होगा कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2, तो हमारा सेकंड टर्म है, माइनस कर देंगे पहला वाला टर्म 3/2, एलसीएम ले लेंगे कितना जाएगा 2, 1 माइनस 3, तो माइनस का 2/2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1। तो यहां कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो माइनस का 1 आ रहा है। इस तरह से हम पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन एपी। देखिए हमसे जो ना ये लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं पहले वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में, थर्ड वाले पार्ट में, और हमसे कहा गया है कि देखिए कि इसमें कौन सी वाली लिस्ट एपी बना रही है। तो एपी पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए हमें अगर ये नंबर्स दे रखे ना, ये मैंने a1 मान लिया, ये a2 सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इस तरह से। तो हम देखेंगे कि इन सब के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम होने का मतलब ये कि मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूंगा, a2 माइनस a1 करके देखूंगा, तब हमारा कितना आएगा 10 माइनस 4, तो वो कितना हो जाएगा 6, ठीक। अब देखिए थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दीजिए आप, तो कितना हो रहा है 16 माइनस 10, तब कितना आ रहा है 6, ठीक। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर दीजिए आप, तो वो हो जाएगा 22 माइनस 16, तब भी कितना आ रहा है 6। तो देखिए यहाँ पर ना हर एक टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम सेम है। भाई इन दोनों टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस 6 का है, इन दोनों टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस 6 का है, इन दोनों के बीच में 6 का डिफरेंस है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी एपी होगी। यही हमारा देखिए डिफरेंस जो होता है ना वो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 करके फाइंड करते हैं। अगर ये हमारे इक्वल आ जाते हैं तो ये वाला जो सीक्वेंस होता है ना हमारा क्या बनाता है, एपी बनाता है। तो लिखेंगे सो दिस इज
NAP, यह एक AP है, या नंबर ऑफ सॉरी लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन AP, ये भी लिख सकते हैं हम। और अगर ये AP बना रहे हैं तो इसके हमें अगले दो नंबर फाइंड करने हैं, अगले दो टर्म फाइंड करने हैं। तो देखिए ये तो हमारा A4 था, मुझे A5 फाइंड करना है कि यहाँ पे A5 क्या होगा, A6 क्या होगा। भाई हर एक में देखिए 6 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। भाई मैंने यहाँ पे 6 ऐड करा तब हमारा 10 हो गया था, 4 + 6 = 10, 10 में 6 ऐड करा तो कितना हो गया 16, 16 में 6 ऐड करा तब ये 22 हो गया था। अब 22 में भी मैं 6 ऐड करूंगा तब कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो जैसे मैं A5 ऐड करूंगा, A5 फाइंड करूंगा ना, तो मुझे A4 में 6 ऐड करना है, तो A4 + 6, क्योंकि 6 का डिफरेंस है तो वो हो जाएगा 22 + 6 28 हो जाएगा। अब A6 फाइंड करना है तो मुझे A5 में 6 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 28 + 6 = 34। तो हमारा जो A6 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। इस तरह से हम अगले कितने भी नंबर फाइंड कर सकते हैं, A7 भी फाइंड कर सकते हैं, A8 भी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमें दे रखा है सेकंड पार्ट में कि ये हमारे लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं। अब हमें ये चेक करना है कि भाई ये AP बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो ये वाला हमारा क्या है, पहला टर्म है A1, A2, ये A3, ये A4, इस तरह से है। अब चेक करते कि ये AP है या नहीं है, तो A2 में से A1 माइनस करेंगे, तो A2 हमारा कितना -1, और इसमें से हमने 1 माइनस कर दिया, कितना हो जाएगा -2। A3 - A2 करके देखते हैं, A3 - A2, तो ये -3 माइनस का और -1। भाई A3 ये रहा, ठीक है ना, माइनस लगा दिया, और A2 हमारा -1 है, ये -3 है, और ये हो जाएगा हमारा +1, कितना बचेगा -2। ये भी -2 था, ये भी -2 है। और चेक करते A4 - A3 भी करके देखते हैं, तो ये कितना हो गया हमारा -5 माइनस और -3। अब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तब भी हमारा कितना जाएगा -2। तो देखिए हर एक अगले टर्म्स में से पिछला टर्म माइनस करने पर हमारा जो डिफरेंस आ रहा है ना बिल्कुल सेम आ रहा है। ये भी -2 है, ये भी -2 है, ये भी -2 है। तो इसका मतलब क्या है, ये लिस्ट ऑफ नंबर क्या बना रहे हैं, AP बना रहे हैं। लिख देंगे सो लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन AP, ये एक AP बना रहे हैं। अब इसके बाद देखिए तो मैं शुरू के 4 टर्म्स दे रखे हैं, हमें अगले 2 टर्म्स भी फाइंड करना है। अगर ये AP बनाते तब फाइंड करने हैं, तो मुझे A5 फाइंड करना है, A6 भी फाइंड करना है। तो देखिए A5 फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, भाई A4 में अगर मैं कॉमन डिफरेंस जो हमारा -2 आया वो ऐड कर देंगे, ठीक। तो A4 हमारा कितना था -5, और इसमें मैंने -2 ऐड कर दिया, कितना -7। तो देखिए आप खुद भी अगला वाला जो टर्म आएगा ना यहाँ -7 ही आएगा, ठीक। और इसके बाद अगर आप A6 फाइंड करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा A5 प्लस और उसमें -2 ऐड कर दीजिए, तो वो हो जाएगा -7 प्लस -2। तो अगला नंबर कितना जाएगा -9। इससे अगला वाला नंबर जो आएगा -9। तो A5 हमारा ये हो जाएगा, A6 हमारा -9 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक। थर्ड वाले पार्ट में हमें देखिए एक लिस्ट ऑफ नंबर ये दे रखे हैं कि पहला टर्म हमारा ये है, सेकंड टर्म A2, ये थर्ड टर्म A4, इस तरह से हमारे देखिए 4 टर्म्स दिए हुए हैं, और इसे हमें चेक करना है कि ये AP में है या नहीं है। तो AP में चेक करने के लिए हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि A2 - A1 फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे A2 - A1। A2 कितना है 2, इसमें से हम -2 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा ये। अब मैं A3 - A2 कर रहा हूं, तो A3 हमारा कितना -2, उसमें से माइनस करेंगे हम 2, तो यहाँ देखिए ये -2 ये -2 ये -4 हो गया। आप देखिए यहीं पर ये तो +4 है और ये -4 है, ये दोनों तो इक्वल ही नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे हियर A2 - A1 is not equal to A3 - A2. So list of numbers does not या do not forms an AP। ये जो लिस्ट है ना, लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये हमारी AP नहीं बना रही। क्यों? क्योंकि भैया कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम नहीं आ रहे हैं।